युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने जिले की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि युवक ने थाने के भीतर आत्महत्या की, जबकि परिजन और सामाजिक संगठन इसे कस्टोडियल डेथ बता रहे हैं। घटना के बाद पुलिस विभाग ने 2 आरक्षकों और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पूर्व सांसद कांकरे मुंजारे ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस का गुंडा राज चल रहा है। केवल सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है, बल्कि हत्या की एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और पुलिस अधीक्षक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यह बयान प्रशासन के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। वहीं मामले पर पुलिस का पक्ष रखते हुए एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने कहा कि प्रकरण न्यायिक जांच में है और यदि जांच में पुलिस कर्मियों की गलती सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर होगी। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बीच कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो रहे हैं। थाने के अंदर पुलिस निगरानी में एक युवक की मौत कैसे हो गई? क्या ये महज लापरवाही का मामला है या परिस्थितियां कुछ और संकेत दे रही हैं? क्या विभागीय सस्पेंशन ही पर्याप्त कार्रवाई है या आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए? राजनगर की यह घटना केवल एक थाने तक सीमित मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह जिले की पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा बन चुकी है। जांच का निष्कर्ष जो भी हो, लेकिन इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर दिया है। और एक शिव कुमार, ये दोनों लोग पकड़ के ले गए साहब। सिविल ड्रेस में थे। जब आप थाने पहुंचे तो आपने क्या देखा? थाने पहुंचे साहब तो जी मार पीट कर रहे थे अंदर। ठीक है। तो हमने कहा साहब मारो पीटो ना, आखिरी को कारण तो बताओ कि क्या है। बोले इसको कारण तो हम अबे 50 पट्टा मारे, जब 100 पट्टा मारे तब बताएं। हमने कहा साहब मारो पीटो ना, जो कछु है सो निपटा दो और आखिर जो बताओ कि ये पे केस है का। बोले केस के मामले में कुछ नहीं बताएंगे, ना इसकी एफआईआर है ना अबे हम बताएंगे। तो हमने कहा साहब ऐसो क्या हम मान रहे, अगर माने आप गरीब आदमी हैं 10 लाख की मंजूरी करा साहब, वो ऐसो ना मारो, जो कछु है सो आप बताओ सो इंतजाम करिए हम। तो बोले 1 लाख रुपया लगने, कहीं के 1 लाख रुपया साहब जो बताओ कि मंजूरी 10 लाख की का जो बजरू डाला थे, कहाँ से 1 लाख रुपया दे। जल्दी बता दें पूरी घटना। साहब उनने ना मानी, सो बोले चलो 50,000 दो। हमने कही तो चेक पे ले लो साहब, ना चेक पे लेने, कहीं मोबाइल से ले लो, सो बोली ना मोबाइल से लेने, कहीं तो नगद व्यवस्था दी, बोली हम थाने के बाहर ले हैं। कहीं चलो ठीक है, पैसा टका के इंतजाम में लग गए जी साहब। जी बोली अब ना हम मारी, जब मारती थी जब हम पहुंच गए अंदर गए, हम गए और किशोरी गौ पिताजी लड़का को और मुन्नी लाल पटेल और सीताराम पटेल हमारे बेनेऊ साहब। आपने क्या हालात देखे जब अंदर गए? अंदर गए जब साहब कर गया पड़ेगा तो लड़का पट्टन पट्टन इतना मारो इनने, वो इतने भी कर गया तो पीठ पे कर गया, तो इतने कर गया तो पैरन में कर गया, तो हाथन में भी कर गया पड़ेगा। चोटों के निशान थे? चोटों के निशान थे। ठीक। तो साहब 12 करे आए हम, 52 टका की व्यवस्था में लगे रहे। आगे क्या हुआ फिर? ई के बाद फिर के गए साहब दूसरा थाने के अंदर, तो जी गेट लगाए थे और भीतर फिर भी मार पीट कर रहे थे। तो वो चिल्ला रहा तो कि अरे बाप बचा लो, हम तो मरे जा रहे, चाचा बचा लो। फिर के बाहर गए इतने में साहब जो लोग मुल्क की पुलिस आई होते 4 बजे 4:30 बजे, हमें नहीं पता कि साहब हमारा लड़का मार गया हो कि क्या होगा हो। इतने बीच में साहब हमने जब हमें साहब भीतर लगा गए कि तनक दी में केवाड़ी खुले, वो मीडिया पे डालेगा कि मोबाइल में आ गया कि वो फांसी लगा ले लड़का। वो फिर जब अंदर घुसो साहब सो पालथी माए बैठो तो लड़का कैसे बैठा ऐसा बैठा था साहब। मैं कंकर मुंजारे हूँ, बालाघाट से पूर्व सांसद रहा हूँ और विधायक रहा हूँ और मैं क्रांतिकारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। छतरपुर क्यों आना हुआ आपका, किन बिंदुओं को लेकर? देखो छतरपुर जो मेरा आना हुआ है, ये जो राजेश पटेल जो है, इनकी थाने में इनकी हत्या हो गई। इनको मार डाला पुलिस ने बेरहमी के साथ, अमानवीय यातना देकर और पट्टों से पिटाई की इसकी। इनके पेशाब के स्थान पर भी मार पड़ी है, सूजन, पूरे शरीर पर काले निशान पड़े हुए थे इनके। तो ये बहुत ही अमानवीय यातना दी गई है। न्याय दिलाने के लिए हम इनके लिए आए हुए हैं और पुलिस जो लोगों को मारा है उनको गिरफ्तार करो, एसपी पे भी मुकदमा चलाओ, एसपी को यहाँ से हटाओ, क्योंकि एसपी भी जिम्मेदार है, इसलिए कि वो कप्तान है जिले के, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उससे हट नहीं सकते वो। तो सब पे ये कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।
इस तरह का मनमाना गुंडा राज जो चल रहा है पुलिस का, जंगल राज जो चल रहा है पुलिस का, इसको कभी बर्दाश्त नहीं करें। इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम भोपाल जा रहे हैं, विधानसभा में सवाल उठाएंगे, वहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ पे भी न्याय नहीं मिला तो हम हाईकोर्ट में इसमें रिट लगाएंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे। हम न्याय को पूरी लड़ेंगे आखिर तक। देखिए, इसमें बताया अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि जुडिशरी ही जांच कर रही है इस पूरे मैटर में। नहीं, ये जुडिशरी नहीं हो तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया जुडिशरी। हाईकोर्ट से होना चाहिए जांच, हाईकोर्ट की जांच होना चाहिए इसमें। क्या आरोप थे उसके ऊपर? आरोप कुछ नहीं थे उसके ऊपर में। पकड़ा उन्होंने, पैसे के लेके गए थे कि उनसे 1 लाख की मांग की, फिर बोला कि 50,000 दे दो, पीटते रहे, मारते रहे। बाद में उनपे 151 धारा लगा दी। 151 धारा घर से ले आकर पकड़ के लगा रहे हैं। कोई आरोप है तो उस पर आप जेल में डाल दो उनको। कोई आरोप ही नहीं उनके पास। बता रहे हैं कोई दूसरी बात बता रहे हैं, जो अभी हमारे साथी ने बोला कि कोई महिला वाला कोई मामला, तो महिला वाला मामला, तो महिला वाले मामले इतने देर क्यों बिठा रखा आपने? आप जेल में डालो ना उनको पकड़ के। तो अब जहाँ पे मरा था, मैं थाने गया था आज पे, थाने में देखो मैंने, लॉकअप में भी जाने नहीं दिया, मुझे देखने नहीं दिया। और बाहर जो है वो थाने के बाहर है, एक कमरा है, 3 फीट ऊंचाई पे फांसी कभी लगती है? फांसी लगने में जो है आदमी का पाँव पूरी जमीन में टिकना चाहिए। खड़े यहाँ गर्दन पे जोर पड़ेगा, पेशाब हो जाएगी, लैट्रिन हो जाएगी, जीभ निकल जाएगी, आंखें भी निकल जाएगी। वो ऐसे बैठा है। फिर बताओ सर, आज पूर्व सांसद श्रीमान मुंजारे जी के द्वारा छतरपुर सर्किट हाउस में राजनगर कांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि किसी भी तरीके का न्याय उनको नहीं मिला जिनके साथ वो घटना घटी है। इस पूरे मामले में किस तरीके की पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चल रही है, जांच कहां तक पहुंची है और मामले की क्या स्थिति है? देखिए, जो 15 तारीख को संडे के दिन जो एक अप्रिय घटना हुई थी, जिसमें थाने के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा फांसी लगा ली गई थी, उसमें मजिस्ट्रियल जांच जो कि तुरंत ही 24 घंटे के अंदर एसपी सर के द्वारा डीजे साहब को पत्राचार करके उसमें एक मजिस्ट्रियल जांच की उसमें स्टार्ट करवा दी गई थी। और उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ था वो भी पैनल ऑफ डॉक्टर्स के माध्यम से हुआ था। और जो थाना प्रभारी और जो 2 आरक्षकों का परिवार के द्वारा नाम लिया जा रहा था, उनको मौके पर सस्पेंड कर दिया गया था। और जो थोड़े बहुत लैप्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की थाने के द्वारा लैप्स किया गया है तो उसको प्रॉपर्ली संज्ञान में लेकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद।